आज के वीडियो में हम लोग ब्रिलियंट गाइड के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ये जो बुक है ये ब्रिलियंट के है और इसके सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 की चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के चैप्टर 1 के नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग एमबीडी गाइड के जितने भी सब्जेक्ट है एसएसटी और साइंस, उन सभी के ऑब्जेक्टिव के विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। आज हम लोग ब्रिलियंट के ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। इसी तरह से आगे हम लोग बाकी अन्य सब्जेक्ट के और अन्य चैप्टर के भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। इसमें डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, जल्दी कवर करना है, तो हम लोग आंसर की ही चर्चा करेंगे। अगर आपको डिटेल से देखना हो तो एमबीडी वाला जो वीडियो बनाया गया है, इस एमबीडी वाला वीडियो को जा कर के देखिएगा। उसमें सभी जो ऑब्जेक्टिव का जितने भी ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन होता है, उसमें सभी ऑप्शन के चर्चा किया गया है। इसमें ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं किया जाएगा, ज़्यादातर हम लोग आंसर की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। कब किया था? 1804 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। 1804 में नेपोलियन राजा बना था। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये सब यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें कि अगर आपको डिटेल से जानना होगा तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का डिटेल से वीडियो मिल जाएगा। उसमें डिटेल से समझाया गया है कि इटली के एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ। मतलब पहला चैप्टर के सभी बातों को डिटेल से चर्चा किया गया है। तो आपको समझना होगा तो वहाँ से समझ सकते हैं, और अगर समझ चुके हैं पहले से ही तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की चर्चा किया जा रहा है, यहाँ भी देखेंगे। इससे अलावा हम लोग भारतीय भवन के और बीटीसी के, याद रखिएगा, भारतीय भवन और बीटीसी के जितने भी बुक है उन सभी बुक के ऑब्जेक्टिव के भी चर्चा किए हैं। चाहे एसएसटी हो चाहे साइंस हो, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सोल्यूशन किए सभी क्वेश्चन का। तब कहीं से भी जाकर देख सकते हैं, सभी का सोल्यूशन किया जा चुका है। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? सबको पता है जी, मसीहा मेजनी को बोलते हैं। गैरी वाले को तलवार बोलते हैं और काउंट काबूर को क्या बोलते हैं? कूटनीतिक कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में और इटली का 1870 में हुआ था। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि, जो 1871 में हुआ था। इससे द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरीबाल्दी, काउंट काबूर तीनों का योगदान था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया इटली जर्मनी के विरोध में था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से था, जबकि मेजनी, गैरीबाल्दी, काउंट काबूर इस सब इटली से था। बिस्मार्क का संबंध किससे था? तो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी की बात रही बताया था, बिस्मार्क जर्मनी का होगा। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से, जबकि मेजनी, गैरीबाल्दी का संबंध इटली से। लेनिन का संबंध है यूएसएसआर यानी कि रूस से। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? यह था बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? अभी बताया है, सेडान, याद रखेंगे, सेडान के युद्ध 1870 में हुआ और इसी के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। कौन संधि? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मेटरनिक किया था, याद रखें, मेटरनिक अध्यक्ष बना था। जाल्बे राइन संबंधी था। जाल्बे राइन जो है ये व्यापारियों से संबंधित है, प्रशा के व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। जाल्बे राइन 1834 में, याद रखें, 1834 में। जिनेवा संधि कब हुआ था? जिनेवा संधि 1954 में हुआ, 1954 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? फ्रांस राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, मेटरनिक के अध्यक्षता में।
किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो यह कुस्तुनिया की संधि द्वारा। याद रखेंगे, कुस्तुनिया की संधि जो वर्ष 1832 में हुआ था, कुस्तुनिया की संधि 1832 में हुआ था, इसी द्वारा यूनान स्वतंत्र हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि जो है ये 1829 में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में और कुस्तुनिया की संधि 1832 में हुआ था। 78 में कौन सी संधि हुआ था? इसमें से होगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, फ्रैंकफर्ट की। 1830 से क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक और राजतंत्र स्थापित हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1871 में हुआ था। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? यह होगा गैरी। यह हो जाएगा आपको काउंट काबुर। काउंट काबुर इटली के कूटनीतिज्ञ था और इसने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। यंग इटली का संस्थापन कौन किया था? यह किया था मेजनी। कब किया था? 1831 में। यंग यूरोप भी मेजनी द्वारा बनाया गया था 1834 में। लाल कुर्ते गठन किसने किया था? लाल कुर्ते गठन गैरीबाल्डी ने किया था, गैरीबाल्डी। काबुर कौन था? तो काउंट काबुर जो था यह इटली के प्रधानमंत्री था, इटली के प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन किया था मेजनी ने। कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1810 में हुआ था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। इसे इटली के एकीकरण के तलवार कहते हैं। काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यह नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद पर। विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? यह प्रसा के शासक था। जलबेरानी की स्थापना किस राज्य ने की? जलबेरानी के समय बताए थे प्रसा के व्यापारियों ने किया था 1834 में। प्रसा के व्यापारियों ने 1834 में किया था। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान के युद्ध, यहाँ पर देखिए, एक है सेडोवा का युद्ध, सेडोवा, और एक होता है सीडान युद्ध। सेडोवा युद्ध हुआ था 1866 में और सीडान का युद्ध हुआ था 1870 में। ये हुआ था प्रसा और जर्मनी फ्रांस के बीच। यह होगा सी, प्रसा और किसके बीच हो जाएगा? फ्रांस के बीच हो जाएगा। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हेगेल के विचारधारा से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स भी हेगेल के विचारधारा से प्रभावित था। सेडान युद्ध कब हुआ? सेडान युद्ध 1870 में हुआ था। सेडवा पूछे तो सेडवा हुआ था 1866 में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, जबकि यूरोपीय सभ्यता के पालना यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यह होगा यूनान। यूनान को ही क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता के पालना कहा जाता है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुआ था। किसकी पराजय? तुर्की के हुआ था। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के बीच हुआ? अभी बताए थे। एड्रियानोपुल की संधि हुआ था 1829 में और यह किसके बीच हुआ था? तुर्की के बीच हुआ था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यूनान को कहा था, यूनान को। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार थी। हंगरी की भाषा मैग्यार। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? ये किया था टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान भारत के मैसूर राज्य के राजा थे और ये जैकोबिन क्लब की स्थापना किए थे। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? इसका परिणाम क्या हुआ था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राज्यों का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा युद्ध हुआ था 1866 में और यह हुआ था प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। इसमें ऑस्ट्रिया हारा था और प्रसा जीता था। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। नेक्स्ट है हेगेल कौन था? हेगेल एक दार्शनिक था, जर्मनी के दार्शनिक था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? 1870 के बाद कर रहा है, यानी कि सेडान युद्ध की बात कर रहा है और सेडान युद्ध सेडान में हुआ था। ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्सविक और होलस्टीन। सेल्सविक और होलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? यह सेल्सविक और होलस्टीन का संबंध आपको हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण से। जर्मनी के एकीकरण से हो जाएगा। डिटेल्स आप जब पढ़ेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण, डिटेल्स उन्होंने चर्चा किया है। आप जाकर मेन वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट के में जाकर के देखिएगा। डिटेल से 4 पार्ट में बनाया गया है यूरोप के राष्ट्रवाद और सभी के डिटेल से चर्चा किया गया है।
जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी में राष्ट्र के प्रतीक थी। जर्मन राष्ट्र के प्रतीक कौन थी? जर्मेनिया थी। और मारियान पूछे तो मारियान का संबंध हो जाएगा फ्रांस से। फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रतीक कौन था? मारियान। और जर्मनी में था जर्मेनिया। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? यह किया गया था बुर्बो राजवंश के द्वारा। देखिए, फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ? तो बुर्बो राजवंश, बुर्बो वंश की बात था। 51 है। वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत बता दिए, मेटरनिक था। मेटरनिक था। कब हुआ था वियना कांग्रेस? ये हुआ था 1815 में। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक क्या था? प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था और यह चाहता था कि फिर से पुराना विचार ही रहे, जो पहले का सिस्टम था वही फिर से लागू हो जाए, यानी कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहता था। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कहाँ के? ऑस्ट्रिया के चांसलर था। चांसलर को जैसे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरीका से यूरोप में क्या होते हैं? चांसलर कहा जाता है प्रधानमंत्री को। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये बोला था मेटरनिक। ऑप्शन नंबर सी मेटरनिक। रोमानीवाद क्या थी? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। सांस्कृतिक आंदोलन था रोमानीवाद। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? बताया था अभी, फ्रांस का प्रतीक था। जर्मेनिया जर्मनी के, मारियान फ्रांस के। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये पुनर्जागरण से माना जाता है। ऑप्शन ए होगा पुनर्जागरण। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये 1707 में पारित हुआ। क्या है एक्ट ऑफ यूनियन? इसमें क्या हुआ? एक देश है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ये जो स्कॉटलैंड है, इस स्कॉटलैंड को ब्रिटेन का हिस्सा बना दिया गया एक्ट ऑफ यूनियन के तहत 1707 में। देखिए, आपको देखना होगा कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, इसके बीच अंतर क्या है? तो इस पर भी एक वीडियो बनाया गया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके सर्च मारेंगे कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इसके बीच अंतर क्या है, तो डिटेल से आपको मिल जाएगा। बड़ा बारीकी से सबको बताया गया है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताया सबको। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। कब बनाया था? 1834 में बनाया था। हम लोग तेज़ी से चर्चा किए हैं क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है, तो हम लोग आज के कंप्लीट किए, पहला वीडियो कंप्लीट किया है। पहला चैप्टर हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद की चर्चा करेंगे।